आइए आज हम भारतीय संविधान के MCQ सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत अंग्रेजी शासन से कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, कोई नहीं। तो भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है? तो देखिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, कोई नहीं। तो इनमें से आंसर अपना सही है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हो चुके थे। यह आर्टिकल 394 में हम देखते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, कोई नहीं। तो इनमें से हम देखते हैं भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, M.K. गांधी। तो इनमें से अपना सही आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव। तो इनमें से अपना आंसर सही है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, M.K. गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से सही आंसर है संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किस तिथि को किए थे? यानी जिस तारीख को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था, उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अपना आंसर सही होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, ये आंसर थोड़ा गलत है, इसे हम छोड़ेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान किस देश का है? तो अपना आंसर है सही, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी संविधान का जो नाम दिया गया है भारत का संविधान, ये जो शीर्षक है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 393 आंसर इसका सही है, जिसमें देखते हैं कि भारत का संविधान उपबंधित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान किन 2 अधिनियमों को निश्चित करने के बाद बनाया गया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, दोनों ही अधिनियमों को निश्चित करके भारत का संविधान लागू किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 394 लागू किए गए हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जब आंशिक रूप से लागू हुआ उस समय 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। तो अपना आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था उस दिन 16 आर्टिकल लागू हो चुके थे। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक खुद आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 में बताया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। इसके अलावा आर्टिकल 393 में ये बताया गया है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान में संसदीय शासन पद्धति एवं मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इनमें आंसर होगा ब्रिटेन से
संसदीय शासन पद्धति एवं मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई है उसका नाम था, इसमें से आपका आंसर सही होगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो इसमें से आंसर अपना सही है जमींदारी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो इनमें से अपना आंसर होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये दोनों आंसर नहीं है, ठीक है ना। सही, वह बहुदलीय निकाय था, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो 3 और 4 सही है। इसमें पूछा विषय में नहीं है, तो पहला और दूसरा ये विषय में नहीं है। इसके अलावा यह बहुदलीय निकाय था और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो इसमें अपना आंसर होगा ब्रिटेन से एकल नागरिकता का उपबंध लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश से ली गई है? रूस से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसमें अपना आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान के कौन सा उपबंध लिया गया है? संघात्मक स्वरूप, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही देखते हैं। संघात्मक स्वरूप, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, तीनों ही उपबंध अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो आंसर सही होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? तो हम देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। और एक और विशेषता इसकी मैं आपको बताता हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, यानी ये अधिनियम बिना प्रस्तावना के बनाया गया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए गए हैं? तो इनमें से आंसर अपना होगा अमेरिकी संविधान से। यानी अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उपबंध लिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से, ब्रिटेन से। तो आंसर अपना सही होगा 22 में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये MCQ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।